दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे बाबा की, एक ऐसे संत की, एक ऐसे ब्रह्म ऋषि की, जो दोस्तों जीते जी काल के लिए भी चुनौती थे और जीते जी रहे दोस्तों विज्ञान के लिए भी एक चुनौती थे। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सामान्य मनुष्य जो है इस धरती पर नॉर्मल से नॉर्मल भाई कितना दिन तक जीवित रह सकता है? तो नॉर्मल देखा जाए तो 100 साल और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ हेल्दी शरीर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल। लेकिन दोस्तों आज ऐसे एक संत की कहानी आप सबके सामने लेकर आया हूँ कि जिन्होंने दोस्तों 200 साल तक जिंदा रहे। दोस्तों कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबा जो है कम से कम 3 से 400 साल तक जिंदा रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे हैं द सीएल अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाजिर हूं मैं आज एक नए कहानी के साथ में, एक नए एपिसोड के साथ में। दोस्तों आज एक ऐसी मैं कहानी लेकर आया हूं, शायद आपको सुन के थोड़ा से आश्चर्य भी लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे भी साधु महात्मा हुए हैं जिन्होंने स्वयं बड़े से बड़े चीजों को, अपनी चीजों को कंट्रोल में किया है। विज्ञान के लिए भी एक चुनौती उन्होंने बने हुए हैं। आज भी दोस्तों बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी वो एक पहेली बनी हुई है, उनका जीवन भी और उनका मरण भी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, बताते हैं आपको इन ब्रह्म ऋषि की कहानी। मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा की। दोस्तों जो भी अगर उत्तर प्रदेश के हमारे साथी होंगे वो जानते होंगे देवराहा बाबा को, और बहुत ही अच्छी भली भांति से जानते होंगे देवराहा बाबा को। जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, तो आज मैं उनकी बहुत सारी जीवन की ऐसी जो घटनाएं हुई और जो भी उनकी शक्तियां थी, अपने तपोबल से जो उन्होंने चमत्कार किए, उन चीजों को बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों देवराहा बाबा जो है 20वीं सदी में वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे। देवरिया दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, जो कि मैं बता दूं गोरखपुर के पास में पड़ता है देवरिया। और वहां पे दोस्तों बाबा आए और वहीं पर जो है मचान बनाकर वो रहने लगे। और दोस्तों कहा जाता है कि बाबा जो है 12 फीट के एक मचान पे ही रहते थे और न उन्हें किसी ने आज तक खाते देखा, न किसी ने उन्हें कुछ खाते पीते देखा। और दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि बाबा की जो उम्र थी, आज भी एक पहेली बनी हुई है कि बाबा जो है कितने साल तक जीवित रहे। दोस्तों उनकी उम्र के बारे में उसे कोई ज्यादा तो सवाल नहीं करता, क्योंकि उनकी उम्र का जिक्र स्वयं इस देश के राष्ट्रपति ने ही अपने एक वक्तव्य के दौरान उन्होंने किया था। और कहा जाता है दोस्तों कि इस दुनिया के जो सबसे बड़े राजा थे जॉर्ज पंचम ने भी उनका जो है आशीर्वाद लिया था बाबा देवराहा का। और उनके दोस्तों एक तरीके से मैं आपको ये कहूँ कि उनकी जो लिस्ट थी, उनकी जो भक्तों की लिस्ट थी, क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या बड़े से बड़े वीवीआईपी, ऐसा दोस्तों कोई नहीं था जो बाबा का आशीर्वाद न लिया हो। दोस्तों देवराहा बाबा वैसे तो जितने भी संत हुए हैं दोस्तों वो अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन देवराहा बाबा की एक यूनिक चीज थी, वो अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे। जब भी कोई आशीर्वाद लेने के लिए आता था तो मचान से ही, अपने पैरों से ही वो आशीर्वाद देते थे दोस्तों। और बाबा जो है यमुना में ही स्नान करने के लिए जाते हैं। और दोस्तों उनके जो भक्त हैं, उनको जो साथ में रहते सन, कहते थे कि बाबा जब भी नदी में उतरते थे तो घंटों घंटों जो है नदी में ही रहते थे। और दोस्तों बाबा यमुना का ही पानी पीते थे और कभी कभी उन्हें जो है शहद और दूध जो है खाते हुए, मतलब पीते हुए देखा गया है। और उसके बाद दोस्तों ना उन्हें कुछ ऐसा कुछ खाते हुए देखा गया, ना कुछ पीते हुए देखा गया। दोस्तों उम्र उनकी आज भी विज्ञान की एक पहेली थी कि भाई इतने सालों तक, कितने वर्षों तक कोई कैसे जीवित रह सकता है। कि दोस्तों विज्ञान ने भी के लिए भी एक बहुत ज्यादा इस तरीके की पहेली है कि भाई नॉर्मल व्यक्ति की इतनी उम्र कैसे हो सकती है। दोस्तों इनकी उम्र के बारे में इस देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि बात ये 1887 की है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ में देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने गया था, तो तब भी बाबा की उम्र काफ़ी थी। और उसके बाद जब हमारे पिताजी अपने उम्र में देवराहा बाबा के साथ जाते थे, तब भी जो है उनकी उम्र काफ़ी थी। और उसके बाद जब दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी ने काफ़ी, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब उन्होंने आशीर्वाद लिया, तब भी बाबा की उम्र काफ़ी थी। तो दोस्तों इस
चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा की जो उम्र थी वो किसी के लिए भी एक पहेली थी। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता कि बाबा जो है कितने साल के हैं। न दोस्तों उनके किसी घर का पता लगा, उनका घर कहाँ है, उनके माता पिता कौन है, किसी के बारे में दोस्तों बाबा के बारे में आज तक पता नहीं लगा। दोस्तों कुछ पुस्तकों में यहाँ तक भी लिखा गया कि बाबा ने कुल 12 महाकुंभ मेलों में भी शिरकत की है। दोस्तों महाकुंभ मेला जो है 12 वर्ष में एक बार आता है। तो इन चीजों से भी दोस्तों एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा जो है कितने सालों तक जिंदा रहे। दोस्तों ब्रिटेन के राजा 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जो है वो भारत की यात्रा में आए थे कुछ अपने निजी कारणों से। तो दोस्तों उस समय भी जो है जॉर्ज पंचम ने देवराहा बाबा का आशीर्वाद लिया था। तो दोस्तों इस चीजों से ये साबित भी होता है कि उस समय भी बाबा की जो चर्चा थी, देवराहा बाबा के जो चर्चे थे या फिर उनके जो नाम थे वो काफी प्रसिद्ध था। इसी वजह से दोस्तों उस समय के राजा जो है जॉर्ज पंचम ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया था। दोस्तों बाबा का जो अंतिम समय था, यहाँ तक कि कहा जाता कि बाबा ने अपने मृत्यु की भी भविष्यवाणी कर दी थी। वैसे तो दोस्तों बाबा 11 जून 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस संसार को छोड़ गए। लेकिन दोस्तों उनकी जो शक्तियां थी, उनके जो तपोबल से जो उनकी अर्जित की उन्होंने अपने योग के माध्यम से कहा जाए वो अद्भुत थी। उनकी जो लिस्ट है, एक तरीके से भक्तों की लिस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अगर मैं बात आपको करूं उनकी भक्तों के लिस्ट में तो संजय गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू जैसे दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े वीआईपी इनके जो है भक्त थे। दोस्तों बाबा की एक और कहानी है कि जब इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश में, और उसके बाद दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी वो चुनाव जो है हार जाती हैं। उसके बाद उन्होंने बाबा के दर्शन किए थे। अमूमन दोस्तों बाबा जो है अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे, लेकिन उस समय जब इंदिरा गांधी जो है बाबा के दर्शन के लिए जब गई थी तो उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया था। तो उसी समय दोस्तों कांग्रेस ने अपना जो चुनाव चिन्ह था वो पंजा रखा, और दोस्तों अगले ही चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को बहुत ही बड़ी प्रचंड जो है जीत मिली थी। और दोस्तों ये ऐसी एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां हैं। और कहा जाता है दोस्तों एक और कहानी बाबा की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बात 1987 की है, जब राजीव गांधी जो है उस समय दोस्तों बाबा का आश्रम अपने इधर मथुरा वाले आश्रम में थे। बाबा का 3-4 आश्रम है, एक तो वो देवरिया में रहा करते थे, उसके बाद मथुरा में भी उनका आश्रम है, और वह जो है प्रयागराज में भी जो है उनका आश्रम है। जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अभी वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज में भी उनका आश्रम है। दोस्तों वो मथुरा वाले आश्रम में थे। और दोस्तों उस समय बात 1987 की है, जब राजीव गांधी जो है बाबा का आशीर्वाद के लिए मथुरा आ रहे थे। तो उसमें क्या था कि जो उनका हेलीपैड, जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर उतरना था राजीव गांधी जी का, तो वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ को काटना था। तो खबर मिली बाबा को, बोले कि भाई ये पेड़ फिर क्यों काट रहे हो। तो जो उनके सुरक्षा अधिकारी थे, बाबा बोले कि बाबा जी भाई सुरक्षा कारणों से जो है इस पेड़ को काटना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसमें पेड़ की क्या गलती है। तो बाबा बोले अब काटना पड़ेगा। उनके जो अधिकारी रहते हैं वो बोलते हैं काटना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री का प्लान ही कैंसिल करवा देता हूँ। दोस्तों अमूमन हुआ भी यही कि बाबा जैसे उन्होंने बोला 1-2 घंटे बाद दोस्तों प्रधानमंत्री का वो प्लान कैंसिल हो जाता है और उस पेड़ को कटने से बाबा जो है बचा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। उनके एक शिष्य हैं, वो कहते हैं कि दोस्तों आज तक बाबा को अपने आश्रम में जाते थे, कुंभ मेले में जाते हैं, किसी ने आज तक उन्हें जाते हुए नहीं देखा। दोस्तों कहा जाता है कि बाबा जो है हवा में भी चलते थे और पानी के अंदर भी वो जो है चलते थे। ऐसी जो है उनकी शक्तियां थी, ऐसे उनके जो है कारनामे थे। दोस्तों उनके चमत्कार को इसलिए भी माना जाता है कि दोस्तों एक बार एक पत्रकार महोदय उनसे पूछते हैं कि बाबा जो है उस समय क्या था कि राम मंदिर का जो है मामला चल रहा था। तो पूछते हैं बाबा ये राम मंदिर का जो है मामला कैसे हल होगा। तो दोस्तों बाबा ने उसी समय जो है एक भविष्यवाणी की थी कि बेटा जो है राम मंदिर का मामला, राम मंदिर जो है वो सर्वसम्मत से बनेगा और इसमें किसी भी पक्ष को लेकर कुछ भी विवाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो राम मंदिर जो है
सर्वसम्मत से बना। और दोस्तों हुआ भी वही भी हुआ कि सर्वसम्मत से कोर्ट के फैसले का ऑर्डर हुआ और जो है राम मंदिर आज जो है बन के पूरा तैयार हो गया है। इसलिए दोस्तों जब आपने राम मंदिर का उसका इनॉग्रेशन था, उसका एक तरीके से आप कहें, जब भी उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, जब भी इनविटेशन पे आपने देखा होगा दोस्तों कि बाबा की, देवराहा बाबा की फोटो लगी थी उस पे। दोस्तों ये वही कारण था कि इसीलिए देवराहा बाबा का फोटो लगा गया कि उनके ऐसे वो संत थे, ऐसे ब्रह्म ऋषि थे, उनकी भविष्यवाणी भी ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की, उनकी जो बिल्कुल सटीक साबित हुई, उनकी जो बातें थी बिल्कुल सटीक साबित हुई। और आज भी देवराहा बाबा एक ऐसी पहेली हैं, एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे बाबा हैं जो आज जीते जी तो एक पहेली रहे भी, मरने के बाद भी एक वो पहेली बने हुए हैं। और दोस्तों हमारे देश में ऐसे संत हुए हैं, ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने योग के बल पे, अपने तपस्या के बल पे ऐसी ऐसी सिद्धियां हासिल की हैं जो हर एक चीज पाने में वो कामयाब रहती हैं। उनकी जो वाणी है ऐसी दिव्यता थी उनकी वाणी में कि जो भी वो कहते थे वो चीजें सत्य साबित होती थी। और दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट में अवश्य दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो मत लाइक करिएगा, लेकिन कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर सब्सक्राइब ना करने की इच्छा करे तो मत करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।